अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना दोस्त रियासत अली खान और अपन लोग देखेंगे रियल तेलंगाना पे दखनी खबरनामा। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पे। हेडलाइंस बोले तो सुर्खियां। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव गल्फ कंट्रियों के दौरे पे जा रहे थे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की सालगिरह पे उनको खिराज पेश करे। महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर दीपक सावंत बोल रहे हैं, जो लोग पब्लिक प्लेसों पे थूकेंगे वो लोगों को जेल को भेजा देते कहते। तेलंगाना की हुकूमत वाले 5 लेडी आईएएस ऑफिसरों को कलेक्टर का पोस्ट दिए। और हुसैनी आलम के पुलिस स्टेशन वाले चीट फाइनेंस का बिजनेस करते हुए लोगों को धोखा देने वाले 2 जनों को गिरफ्तार कर लिए। अब खबरें तफसील से। रियासत तेलंगाना की हुकूमत वाले पीर के दिन आईएएस के 24 ऑफिसरों को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर और सब कलेक्टर की पोस्ट दिए, जिनमें 5 औरतें भी है। रियासत तेलंगाना की हुकूमत वाले पीर के दिन 24 आईएएस ऑफिसरों को डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टरों, जॉइंट कलेक्टरों और सब कलेक्टरों की पोस्ट दिए। और इसमें सबसे खास बात क्या हुई बोले तो ये ऑफिसरों में 5 आईएएस ऑफिसर ऐसे हैं जो कि औरतें हैं और वो लोगों को डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर बना दिए। और ऐसा बोल रहे हैं सेंटर की हुकूमत वाले दोनों रियासतों के आईएएस और आईपीएस ऑफिसरों की लिस्ट दिए बाद से रियासत तेलंगाना की हुकूमत वाले ये अपॉइंटमेंट न करे। और 5 डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टरों में कौन से ऑफिसरनियां हैं जरा वो भी सुन लो। नीतू कुमारी को करीमनगर का कलेक्टर बनाए, वी करुणा को वरंगल का कलेक्टर बनाए, के निर्मला को हैदराबाद का, टी के श्रीदेवी को महबूब नगर का और जीडी प्रियदर्शनी को आदिलाबाद का कलेक्टर बनाए गए। आदिलाबाद की पुलिस वाले टीडीपी के पहले के एमपी रमेश राठौर को एमएलए रेखा नायक के गनमैन पे हमला करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिए। ऐसा मालूम हुआ टीडीपी के एमपी थे सो रमेश राठौड़ थोड़े दिन पहले एमएलए रेखा नायक के गनमैन पे हमला करे थे। जब उन्होंने आदिलाबाद के काडम में हुए सो एक्सीडेंट की जगह का मायना करने गए थे। टीडीपी के पहले के एमपी रमेश राठौड़ के खिलाफ एक केस एमएलए रेखा नायक बुक कराए थे, जिसपे कार्रवाई करते हुए आदिलाबाद के पुलिस वाले राठौड़ को गिरफ्तार करके पीर के दिन अदालत को भिजा दिए थे। और अदालत वाले ये केस की सुनवाई करने के बाद एमपी राठौड़ को जमानत पे छोड़ दिए। पीर के दिन वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर वाईएस जगन मोहन रेड्डी थोड़े दिन पहले मर गए सो यूथ विंग के लीडर के घर वालों को पुरसा दिए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर वाईएस जगन मोहन रेड्डी वरंगल के दौरे पे है। पीर के दिन उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस यूथ विंग के लीडर भीम रेड्डी की मौत हो गई बोल के अफसोस जाहिर करने उनके घर वालों से मिल के पुरसा दिए। जगन हनमकुंडा में है सो भीम रेड्डी के घर को गए और उनके खानदान वालों के साथ 1 घंटा रह के बातें करे और उन लोगों से ये वादा करे कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी वाले हमेशा वो लोगों का साथ देती। भीम रेड्डी के घर वाले भीम रेड्डी को बहुत याद करे और बोले कि उन्होंने पार्टी के वास्ते बहुत अच्छे काम करे थे और उन्होंने वाईएस राजशेखर रेड्डी और वाईएस जगन को बहुत चाहते थे कहते। थोड़े दिन पहले अनंतपुर में हुए सो बस एक्सीडेंट में जख्मी हुए थे सो ड्राइवर इलाज चलते जब दवाखाने में मर गए। चारशंबे को अनंतपुर में एक आरटीसी बस का भयानक रोड एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से 16 लोगों की मौत हो गई थी और 35 जने जख्मी हुए थे। वो जख्मियों का अलग अलग दवाखानों में इलाज चल रहा था और उसमें बस का ड्राइवर भी था, जिसकी पीर के दिन मौत हो गई। ड्राइवर का नाम हैच गंगा अप्पा था और उम्र 42 साल थी कहते। गंगा अप्पा का बेंगलुरु के एक दवाखाने में इलाज चल रहा था, मगर इलाज के बीच में पीर की सुबह में उसकी मौत हो गई। पीनूकुंडा के सर्कल इंस्पेक्टर राजेंद्र यादव बोले मरने वाले 15 जनों में से 10 तो कॉलेज के स्टूडेंट थे और ये एक्सीडेंट के जब बस में 50 से ज्यादा मुसाफिर थे कहते। तेलंगाना टीडीपी के लीडर ई दयाकर राव तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर को चैलेंज करते हुए बोले सिक्योरिटी के बगैर एक दिन काकतिया यूनिवर्सिटी वरंगल में रह के बताओ। टीडीपी के लीडर ई दयाकर बोले केसीआर का 3 दिन का वरंगल का दौरा खाली दिखावा है और उन्होंने सिक्योरिटी वालों को अपने साथ में रख के दौरा कर रहे हैं। कई को बोले तो सिक्योरिटी रहने की वजह से लोग गुस्सा नहीं कर सकते। दयाकर राव बोल रहे सीएम केसीआर को अगर लोगों के दिलों का हाल मालूम करना है तो काकतिया यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा टाइम गुजारो और वहाँ के स्टूडेंटों को बोलने की पूरी आजादी दियो। दयाकर राव बोले तेलंगाना को अलग करने के वास्ते लाखों स्टूडेंट तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लिए थे, मगर आज तक भी ये स्टूडेंटों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही और फास्ट स्कीमों के बारे में भी काम नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये स्टूडेंट फुल औंटे हुए है। ई दयाकर राव बोले सीएम केसीआर उनकी हुकूमत में सही काम नहीं हो रहे बोल के खुद ही कबूल कर लिए कहते।
जीवीके बायो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर 12 जनवरी को कंपनी के पहले के मुजरिम नारायण रेड्डी के खिलाफ डाटा चुराने के इल्जाम लगाते हुए संजीवा रेड्डी पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट करे। जेवीके बायो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अपनी कंपनी के पहले के मुलाजिम नारायण रेड्डी पे 10 लाख रुपए के डाटा की चोरी का इल्जाम लगाते हुए संजीविया रेड्डी पीएस में एक कंप्लेंट करे। संजीविया रेड्डी नगर के पुलिस स्टेशन वाले केस बुक करते हुए नारायण रेड्डी को ढूंढ रही। नारायण रेड्डी इस वक्त भागेवा है कहते। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर पोनला लक्ष्मैया 12 जनवरी को तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर पे इल्जाम लगाते हुए बोले, केसीआर की गफलत की तरफ से गए 7 महीनों में 600 किसाना खुदकुशी कर लिए। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर पुनाला लक्ष्मैया तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर पे इल्जाम लगाते हुए बोले, केसीआर के लापरवाहियों की तरफ से गए 7 महीनों में 600 किसाना अपने जाना दे दिए। उन्होंने ये भी बोले, केसीआर खुदकुशी करे वाले किसानों के घर वालों को भरोसा भी नहीं दिला सके। पी लक्ष्मैया बोले, केसीआर खाली झूठ पे झूठ बोलते जा रहे और झूठे वादे कर कर के लोगों को धोखा दे रहे। उन्होंने बोल रहे, केसीआर इलेक्शनों से पहले जो भी वादे करे थे उसमें से एक भी पूरा नहीं करे और न तो पब्लिक के वास्ते फंड रिलीज करे और आते सो इलेक्शन में जीतने के वास्ते उन्होंने खाली दौरे कर रहे और पब्लिक को हथेली में जन्नत दिखा रहे कहते। सैदराबाद के डीसीपी रामा राजेश्वरी शी टीम का इनॉग्रेशन करे। शी टीम वाले 23 छिचोरों को गिरफ्तार कर लिए, जिसमें से 8 छोटी उम्र के बच्चे हैं। रमा राजेश्वरी बोले, साइबराबाद में 70 शी टीमा बना रहे। उन्होंने बोले, कोई भी जगह पे औरतों और बच्चियों के साथ छेड़छाड़ हुई या फिर वो लोगों को सता रहे बोल के मालूम होते शी टीम वाले फौरी वो छिचोरों को पकड़ लेंगे और अगर केस बढ़ा रहा तो पीटी एक्ट लगाते हुए कार्रवाई करेंगे। साइबराबाद में 300 एरियो की पहचान भी करे कहते। హైదరాబాద్ టీమ్స్ తో పాటు మన సైబరాబాద్ టీం కూడా వెళ్ళి జాయింట్ ఆపరేషన్ చేశారు. అక్కడ నిఘా పెట్టారు, అవన్నీ అర్థం చేసి ట్రైనింగ్ అయిన తర్వాతనే మన ఏరియాలో చేశాం. అట్లానే డే టు డే బేసిస్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ కి వాళ్ళకి ఒకటి ఈమెయిల్ ఐడి ఇచ్చారు అందరికి. అట్లానే డయల్ 100 కు హైదరాబాద్ కి కొన్ని కాల్స్ వెళ్తున్నాయి. సైబరాబాద్ ఏరియా నుంచి ఆ కాల్స్ ఉంటే ఇమిడియట్లీ మేడం గారు నాకు అది ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నారు. మేము కన్సర్న్ టీమ్స్ కి అది రెఫర్ చేస్తున్నాం. रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर गल्फ कंट्रियों के दौरे पे जा रहे थे। ऐसा मालूम है रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव गल्फ कंट्रियों के दौरे पे जा रहे थे और उन्होंने जाने के पूरे तैयारियां कर लिए और उनका शेड्यूल भी बन गया। केसीआर 18 जनवरी से 22 जनवरी तक बाहर ही रहेंगे और उन्होंने जो कंट्रियों का दौरा कर रहे हैं उसमें यूएई बोले तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, खतर, यमन और दुबई है कहते। स्वामी विवेकानंदा के पैदाइश के दिन 12 जनवरी को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खिराज पेश करे। स्वामी विवेकानंद के 152वीं पैदाइश के दिन पूरे इंडिया में नेशनल यूथ डे मनाई। ये मौके पे इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी उनको खिराज पेश करते हुए बोले, उन्होंने मुल्क के नौजवानों के फ्यूचर को अच्छा बनाते कहते। मोदी अपने पैगाम में बोले, स्वामी विवेकानंद उनके आइडियल है कहते। विवेकानंद के सोचा, उनके कामा, उनके उसूला नरेंद्र मोदी के दिल दिमाग में बैठे हुए है कहते। महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर दीपक सावंत बोले, जो लोग पब्लिक के मुकामों पे थूके उनको जेल को भेज देते कहते। महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर का ये बोलना है, जो लोग पब्लिक मुकामों पे थूक रहे उनको जेल को भिजा देते कहते। जेल में श्रव वहीं जितना चाहे थूको। उन्होंने ये भी बोले, ऐसे टैक्सी ड्राइवर या ऑटो ड्राइवर जो गाड़ी चलाते चलाते रोडों पे थूकते हुए जाते उनके लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे कहते। इतना सख्त कदम हुकूमत कई को उठा रही बोले तो मुंबई में टीबी के केस बढ़ते जा रहे कहते। उन्होंने ये भी बोले, पब्लिक के मुकामों पे थूकने पे मुंबई में पहले से ही पाबंदी है। उन्होंने ये भी बोले, पब्लिक के मुकामों पे थूकने पे मुंबई में पहले से ही पाबंदी है, मगर बीएमसी वालों के ऐदी चालों की तरफ से लोग बेफिक्री से जहाँ बोले वहाँ थूक के चले जा रहे हैं। ये बात तो कोई भी सही दिमाग वाला आदमी मान लेगा। गंदगी अच्छी चीज नहीं है, बहुत बुरी बात है, मगर ये भी एक हकीकत है, बरसों की आदत एकदम नहीं छूटती। लोगों को पान, गुटखा और तंबाकू मुंह में रख के चलने फिरने काम काज करने की आदत हो गई भी है। ये चीज़ा मुंह में रहे तो मुंह में थूक तो आता ही, थूक आया तो थूकना तो पड़ता ही। हम तो ऐसे लोगों को भी देखे हुए हैं जो घरों में पाना और गुटके मुंह में पकड़ के बीवियों के डर से घर में नहीं थूक सकते। कल्ले फुला के बाहर निकलते ही सड़कों पे पिचकारियां मारना शुरू कर देते। हमारे सड़कों पे जगह जगह पानों और गुटकों के ऐसे ऐसे रंगीन डिजाइना देखने को मिल रही। हम सोच रहे हैं अगर ये डिजाइना सड़कों से साफ हो गए तो ऐसा मालूम होगा जैसा सड़कों पे से बाहर जाके खिजा छा गई। हम तो ये भी देखे हुए हैं पार्कों में जो जगह फूल नहीं खिलते वहाँ पे लोग पान खा के थूक दिए तो लोग हरियाली पे गुलाब कैसा खिला होगा समझ के पकड़ने की कोशिश में हाथों को रंगीन कर लेते। महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर लोगों को टीबी से बचाने
थूक पे पाबंदी लगाना चाह रही। बहुत अच्छी बात है, मगर ये थूक मुंह में आ रहा कई को और लोग जहाँ बोले वहाँ थूकने पे मजबूर कई को हो रही। ये भी तो सोचना जरूरी है। फसाद की जड़ पान गुटखा और पान मसाले तंबाकू है। पहले उस पे सख्ती से पाबंदी लगाओ, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। तेलुगु फिल्मों के एक्टर चिरंजीवी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की तीसरी आंख है कते। सेंटर के मिनिस्टर वेंकैया नायडू एक फंक्शन में तकरीर करते बोले, अगर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के एनटी रामाराव और नागेश्वर राव दो आंखा हैं तो चिरंजीवी तीसरी आंख है। उन्हों चिरंजीवी की तारीफ कई को करे, ये तो उनको ही मालूम, मगर हमारे को इतना मालूम है आदमी हो या जानवर, उसके मुंडे पे दो आंखां रहते और दो इंच अच्छे दिखते। अब अगर उन्होंने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को तीसरी आंख लगाना चाह रहे हैं तो आजकल के बच्चे चौथी आंख बोले तो महेश बाबू को भी लगाओ बोलेंगे। इसके बाद तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के मुंडे पे ना होठा रहेंगे ना नाक, ना कल्ले ना पिशानी, जिधर देखो उधर अगर सूरत पे आंखा लगा दिए तो कितना खराब दिखेगा, ऐसा हम सोच रहे। बाकी वेंकैया नायडू की मर्जी। लाइटों के मिनिस्टर सी लक्ष्मा रेड्डी बीजेपी के लीडर नागम जनार्दन रेड्डी को हड़ताल नको करो, इन्हों पेंडिंग कामा जल्दी पूरे करते कते। रियासत तेलंगाना के लाइटों के मिनिस्टर सी लक्ष्मा रेड्डी बीजेपी के एग्जीक्यूटिव मेंबर नागम जनार्दन रेड्डी को मशवरा देते हुए बोले कि भूख हड़ताल न को करो। अब नागम जनार्दन रेड्डी भूख हड़ताल का ऐलान कब और कई को करे थे बोले तो उन्होंने ये ऐलान इतवार के दिन करे थे और ये बोले थे अगर रियासत तेलंगाना की हुकूमत कलवा कुर्ती लिफ्ट इरिगेशन के पेंडिंग कामा जल्दी से जल्दी पूरे नहीं कराई तो उन्होंने 17 जनवरी से भूख हड़ताल करेंगे। उनकी ये डिमांड पे टीआरएस के मिनिस्टर बोले उन्होंने पेंडिंग कामा जल्दी से जल्दी पूरा करा देते और नागम को भूख हड़ताल करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा लक्ष्मा रेड्डी ये भी बोले अगर फिर भी नागम अपना वजन कम करने के वास्ते भूख हड़ताल करना चाह रहे हैं तो उन्होंने अपनी भूख हड़ताल शुरू कर सकते कते। कोतापेट ग्राम पंचायत के एरिया में फूड सिक्योरिटी कार्ड मंजूर होने के बाद एक आदमी को 6 किलो के हिसाब से चावल मिलना शुरू हो गए। कोतापेट के एरिया में फूड सिक्योरिटी कार्ड के वास्ते 3618 लोग दरखास्त दिए थे गए, उसमें से 3300 लोगों के दरखास्त नामंजूर हो गए, जिनको फूड सिक्योरिटी कार्ड मिलने से पहले टोकनों से एक आदमी को 6 किलो चावल दे रही। नामों की लिस्ट में आधार कार्ड का नंबर है, आधार कार्ड का नंबर ढूंढे ढूंढे तक ऐनकों का नंबर बढ़ जा रहा। इस वास्ते एरिया एमपीटीसी अहमद कसादी, ऑप्शन मेंबर शरीफ उस्मान बिन हसन गालिब और एमपीटीसी अब्दुल रऊफ ये बोले अगर लिस्ट में घरों के नंबर रहे तो ढूंढने में आसानी रहती। इस वास्ते लिस्ट में घरों के नंबर भी लिखे तो अच्छा है, दुकानदारों का भी वक्त बच जाता, पब्लिक भी थैले लेके लाइन में घंटों खड़े रहने से बच जाती। हमारी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरफ से कोतापेट ग्राम पंचायत, नालापुर ग्राम पंचायत और दूसरी जगह टोटल 14 एमपीटीसी जीते हैं, जिनके तहत हमारी कार्रवाई चल रही है। राशन कार्ड बांट जितने लोग सबमिट करे 3880 लोग, उनमें से सिर्फ 11 आए हैं। गवर्नमेंट से रिक्वेस्टेड कार्रवाई हुई है। करीब 3618 सबमिट करे थे, जिसमें 300-400 कम आए, लेकिन उसके लिए बहुत तकलीफ हो रही। जो नंबर वाइज देते थे हाउस नंबर, जो पब्लिक 3 दिन से बहुत तकलीफ उठा रही, यानी आधार कार्ड नंबर भी जाए उसके ऊपर वाली, उसको ढूंढने के लिए बहुत तकलीफ हो रही। थोड़ी हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से थोड़ा सा पब्लिक की जरूरत के लिए थोड़ा हाउस नंबरों से उससे हटा दी जाए तो आसानी होगी।